योग साधना की परंपरा में गुरु और शिष्य का संबंध अतुलनीय माना जाता है। यह केवल शिक्षा का नहीं बल्कि विश्वास और समर्पण का भी रिश्ता है। गुरु मत्स्येंद्रनाथ और उनके महान शिष्य गोरखनाथ की यह कथा इसी पवित्र संबंध की अमर मिसाल है। इस कहानी में एक गुरु के मुंह में भटकने और शिष्य द्वारा अपने प्रयासों से उन्हें सत्य के मार्ग पर लौटाने का वर्णन है। गुरु मत्स्येंद्रनाथ, जो एक सिद्ध योगी थे, पूर्वोत्तर भारत की यात्रा पर निकले। अपने तप और साधना के लिए प्रसिद्ध मत्स्येंद्रनाथ का सामना वहां की एक अद्वितीय सुंदर राजकुमारी से हुआ। उनके हृदय में संसार का मोह जागा और उन्होंने उस राजकुमारी से विवाह कर लिया। सांसारिक बंधनों में फंसकर वे योग और तप से दूर हो गए। राजमहल में उनका समय अब राजकुमारी और उनके पुत्र के साथ व्यतीत होने लगा। इधर उनके शिष्य, विशेष रूप से गोरखनाथ, अपने गुरु की अनुपस्थिति से दुखी थे। साधु समाज में मत्स्येंद्रनाथ की इस स्थिति की आलोचना होने लगी। अन्य पंथों के लोग गोरखनाथ और उनके सह शिष्यों का उपहास करते। गोरखनाथ को यह सब सहन नहीं हुआ। उन्होंने अपने गुरु को सांसारिक बंधनों से मुक्त कराने का दृढ़ निश्चय किया। गोरखनाथ ने अपने गुरु भाइयों के साथ मिलकर विचार किया और निर्णय लिया कि उन्हें मत्स्येंद्रनाथ को इस मोह जाल से मुक्त कराना होगा। यह आसान कार्य नहीं था, क्योंकि मत्स्येंद्रनाथ का संसार के बंधनों में गहरा जुड़ाव हो चुका था। गोरखनाथ 3000 किलोमीटर की कठिन यात्रा तय कर अपने गुरु को ढूंढने निकल पड़े। उन्होंने अपने योग बल और संकल्प के सहारे राजमहल तक पहुंचने का मार्ग ढूंढ लिया। राजमहल में पहुंचकर उन्होंने अपने आगमन का संदेश भेजा। मत्स्येंद्रनाथ ने संदेश तो स्वीकार किया, लेकिन गोरखनाथ से मिलने में आनाकानी करने लगे। वे जानते थे कि गोरखनाथ उन्हें संसार छोड़ने के लिए प्रेरित करने आए हैं। लेकिन गोरखनाथ ने हार नहीं मानी और राजमहल में ही रुक गए। गोरखनाथ ने कई बार अपने गुरु से बात करने की कोशिश की, लेकिन मत्स्येंद्रनाथ ने हर बार बात टाल दी। वे अब पूरी तरह अपने पुत्र और राजमहल के सुख सुविधाओं में रम चुके थे। गोरखनाथ को समझ आ गया कि यह मोह गुरु को अंधा बना चुका है। एक दिन जब मत्स्येंद्रनाथ अपने पुत्र के साथ बगीचे में अकेले टहल रहे थे, गोरखनाथ ने अवसर का लाभ उठाया। उन्होंने देखा कि उनके गुरु प्रेम पूर्वक अपने पुत्र की देखभाल कर रहे हैं। गोरखनाथ ने सोचा कि यही समय है जब गुरु को मोह माया के सत्य का बोध कराया जा सकता है। गोरखनाथ ने बच्चे को नदी में स्नान करने के लिए जाने का प्रस्ताव दिया और मत्स्येंद्रनाथ ने अनुमति दे दी। लेकिन गोरखनाथ ने इस मौके का उपयोग गुरु को झकझोरने के लिए किया। उन्होंने लौटकर कहा कि बच्चे की नदी में डूबने से मौत हो गई है। जब मत्स्येंद्रनाथ ने यह सुना तो वे पुत्र वियोग के शोक में डूब गए। उन्होंने विलाप करना शुरू कर दिया और अर्धमूर्छित हो गए। गोरखनाथ ने अपनी योग सिद्धियों का उपयोग कर बालक को पुनः जीवित कर दिया। यह देखकर मत्स्येंद्रनाथ को राहत मिली, लेकिन इस घटना ने उन्हें गहरे आत्मचिंतन में डाल दिया। गोरखनाथ ने उन्हें समझाया कि यह संसार केवल मोह माया का जाल है। जो कुछ भी हम देख रहे हैं वह क्षणिक और असत्य है। मत्स्येंद्रनाथ ने यह महसूस किया कि वे अपनी योग साधना और ज्ञान से भटक गए थे। उन्होंने गोरखनाथ को वचन दिया कि वे संसार का त्याग करेंगे। मत्स्येंद्रनाथ ने राजमहल को छोड़ने का निर्णय ले लिया, लेकिन जाते समय रानी ने एक पोटली दी जिसमें 5 किलो सोने का टुकड़ा रखा हुआ था। वह चाहती थी कि मत्स्येंद्रनाथ को कभी कठिनाई में यह काम आए। रास्ते में गोरखनाथ ने देखा कि मत्स्येंद्रनाथ इस पोटली को लेकर अत्यधिक सजग है। वे हमेशा उसे संभालते रहते और किसी निर्जन स्थान पर रुकने से कतराते। गोरखनाथ को समझते देर नहीं लगी कि यह पोटली अब भी उनके गुरु के मन में मोह का बीज है। एक दिन मत्स्येंद्रनाथ ने भूलवश पोटली को पीछे छोड़ दिया। गोरखनाथ ने इसे देखा और पहाड़ी से नीचे फेंक दिया। जब मत्स्येंद्रनाथ को पोटली याद आई तो उन्होंने गोरखनाथ से पूछा। गोरखनाथ ने उन्हें समझाया कि वह पोटली कोई सामान्य वस्तु नहीं थी, बल्कि उनके मोह का प्रतीक थी। उसे फेंककर उन्होंने मत्स्येंद्रनाथ को मोह के बंधनों से मुक्त कर दिया है। यह सुनकर मत्स्येंद्रनाथ को गहरा बोध हुआ। उन्होंने महसूस किया
कि उनका शिष्य न केवल उनके लिए संसार से मुक्ति का साधन बना, बल्कि उसने उन्हें अपने वास्तविक स्वरूप का भी बोध कराया। गुरु मत्स्येंद्रनाथ ने शिष्य गोरखनाथ के कर्मों से प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि उसने गुरु की सेवा में सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर ली है। यह कहानी गुरु शिष्य के प्रेम, समर्पण और त्याग का अद्भुत उदाहरण है। यह हमें सिखाती है कि संसार में सबसे बड़ा बंधन मोह है और इसे केवल सच्चा ज्ञान ही काट सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट में अपने विचार बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी शेयर करें ताकि यह प्रेरणादायक कहानी हर उस व्यक्ति तक पहुंचे जिसे इसकी जरूरत है। याद रखें, हर एक शेयर हमें नई और बेहतर कहानियां लाने का हौसला देता है। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।